हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है। गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। पौधे में मैक्सिमम नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है। जहाँ से भी जो है दोस्तों हमने पौधे की कटाई छटाई किया हुआ है, वहाँ से पौधे में बहुत ही अच्छी खासी एकदम जो है वो नई नई सूट्स निकल के आके पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा खासा एकदम घना हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पौधे में नई ब्रांच आ रही है तो कली नहीं बन रही है, सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी कलियां भी बन रही है। हमारा पौधा फ्लावरिंग करने के लिए भी एक्टिव हो रहा है और पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। फरवरी का जो महीना है दोस्तों, ये महीना ही ऐसा है, इस टाइम पे गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होती है। पौधा का ये एक ग्रोइंग पीरियड है। इस टाइम पे पौधे में गुच्छों में फूल और कलियां बनते हैं। तो ये इतनी सारी प्रोसेस जो गुलाब के पौधे में इस टाइम पे चलती है दोस्तों, तो इस टाइम पे पौधे को एक बेहतर न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होती है। पौधे को अच्छा खाना पानी की भी आवश्यकता होती है। पौधे को अच्छे खाद की भी आवश्यकता होती है। अगर इन सारी चीज़ें को हम लोग अपने पौधे में इस टाइम पे नहीं देते हैं तो ना तो हम अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ ले पाते हैं, हेल्दी ग्रोथ ले पाते हैं, और ना ही मैक्सिमम बेसल्स ले पाते हैं। इस पौधे में देख पा रहे होंगे आप, एक ही जगह पे जो है दोस्तों दो कितनी अच्छी एकदम हेल्दी बेसल्स मोटी मोटी निकल के आ रही हैं, और जितने भी सारी जो ग्रोथ भी निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आ रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ खाद का ही कमाल होता है दोस्तों। हम अपने पौधे को अच्छा खाना देते हैं तभी हमें अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट मिलती है, अच्छी कलियां अच्छे फूल भी मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के पौधे में अभी गुलाब में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो ही रुक गई है, या फिर पौधे की टहनियाँ पीली होने लगी है, पौधे में जो नई ग्रोथ आ रही हैं वो जल जा रही हैं, या फिर ग्रोथ आ रही हैं तो पौधा फ्लावर्स नहीं बना रहा है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं। इस तरह की अनेकों समस्या अभी गुलाब के पौधे में बहुत सारे लोगों की बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ काम बताऊंगी जो अभी फरवरी के महीने में हमें अपने गुलाब के पौधे में करने होते हैं। साथ ही जो है दोस्तों हमें अपने पौधे को समय समय पे खाद भी देना होता है, वो खाद भी मैं आज आप सभी को बताऊंगी। साथ ही पौधे के लिए बहुत सारे जो काम हैं वो भी बताऊंगी। सारी ही चीज़ों को अगर आप अच्छे से अपने पौधे में करते हो तो आपको भी आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। आपको भी आपके पौधे में इसी तरह की नई नई ग्रोथ मिलेगी। सारे ही नई ग्रोथ में कलियां बनेगी, ढेर सारे आपके पौधे फूल और कलियां लाएंगे। आपके पौधे बहुत ही अच्छे एकदम हेल्दी बने हुए रहेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देरी नहीं करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूं एक पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो हमेशा हमें अपने पौधे में करने होते हैं। वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है पौधे की प्रूनिंग। पौधे की समय समय पे हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी ही होती है। जितनी ज़्यादा हम अपने पौधे की कटाई छटाई करेंगे हमें अपने पौधे से उतनी ही ज़्यादा नई नई ग्रोथ मिलती है। एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से ब्रांचेस की कटाई हुई है, किस तरह से सारे ही जो भी पौधे का नोड है वहाँ से आपको एक नई नई ब्रांच देखने को मिल रही होंगी। देख पा रहे होंगे आप, जहाँ से भी हमने कटाई किया हुआ है वहाँ से हमें एक नई नई ब्रांच मिल रही हैं। यहाँ से पौधे की हमने कटाई की हुई है, देख पा रहे होंगे यहाँ से जो नई सूट्स निकल के आई हुई है, छोटा सा सूट से लेकिन ऊपर से जाके कली भी बनाया हुआ है। उसी तरह से इस ब्रांच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कटाई की हुई है, तो ये दो नोड है, तो दोनों ही नोड से जो है दोस्तों वो नई नई ब्रांच निकल कर आ गई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कटाई से होता है दोस्तों। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पौधे की कटाई छटाई समय समय पे करते रहना है, तभी आप अपने पौधे से मैक्सिमम बेसल्स और मैक्सिमम जो है दोस्तों वो नई ग्रोथ ले पाओगे। तो पहला काम आप कटाई करने के बाद दूसरा जो काम करें वो यह करें, अपने पौधे की आप गुड़ाई निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई से गमले की मिट्टी स्वच्छ रहती है, गमले की मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, तो हमारे पौधे का जो भी नया ग्रोथ आता है वो हेल्दी आता है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऊपर से जाके कली भी बनाता है। दूसरा काम आप निराई गुड़ाई जरूर से जरूर करें। तीसरा जो काम अभी आपको करना है, अगर आपके यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है तो इस तरह की जो भी नई ग्रोथ आ रही है उसमें दिन में एक बार पानी का स्प्रे जरूर से जरूर करें। मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप पानी का स्प्रे कर देते हो तो बहुत ही बेहतर होगा। मॉर्निंग के टाइम पे स्प्रे करने से क्या होता है, जो
ब्रांच होता है वो गीला रहता है, जिस कारण से हमारे जो भी ब्रांच है उसमें नई नई शूट्स निकलने में हेल्प होती है और वो तेज़ी से बढ़ता है और वो शूट्स जो होता है वो जलता भी नहीं है। और अगर आपके यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप हो रही है तो आपको और एक काम करना है, अपने पौधे को थोड़ा शेडी वाले जगह पे रखना है, नॉर्मल धूप दिलाना है। जो दोपहर का कड़कता हुआ धूप है उस टाइम पे अपने पौधे को धूप से बचा के रखना है। इस काम को भी आपको आपके पौधे में ज़रूर से ज़रूर करना है, तभी आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट देख पाओगे। गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी केयर हमें बहुत ही सावधानी से करनी होती है, तभी हम अपने इस पौधे को अच्छे से अपने गार्डन में सालों ही साल चला पाते हैं और सालों ही साल इससे फ्लावरिंग भी ले पाते हैं। तो यह सारे कामों को करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आपके पौधे को देना है खाना। न्यूट्रिशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप अपने पौधे को ज़मीन में लगाए हुए हो तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पौधे को अपने जो गमले में लगाया हुआ है, टेरेस में लगाया हुआ है, तो समय समय पर आपको आपके पौधे को खाद तो देना ही होगा, तभी आप अपने इस पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। अदरवाइज़ आपको इससे किसी भी तरह की बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो चलिए आज मैं किस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ वो मैं अब आप सभी को बताऊंगी और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। नेचुरल से खाद मैं हमेशा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो आपके आसानी से घर में किचन में उपलब्ध हो जाता है। उसी के सहायता से आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी आपको मिलने लगेगी। तो चलिए खाद के तौर पर आज हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो आप देखते हैं। सबसे पहला चीज़ आज हम लोग खाद के तौर पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये 1 चम्मच चीज़। यह क्या है दोस्तों, यह है कॉफ़ी पाउडर। आसानी से आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला जो कॉफ़ी पाउडर है दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र है। इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन का सोर्स पाया जाता है और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यह है कि ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखता है। आपको पता होना चाहिए कि गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये स्पेशली गुलाब के लिए नहीं है, आपके गार्डन में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं वो सारे ही प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग करने के लिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पौधे की गमले की मिट्टी एसिडिक नहीं रहती है, अल्कलाइन हो जाती है, तो आपके पौधे में आपको किसी भी तरह की ना तो नई ग्रोथ मिलती है और ना ही आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ लेने के लिए और फ्लावरिंग लेने के लिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समय समय पे आपको आपके पौधे में किसी भी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जिससे आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाए, जिसके लिए आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो, चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो, घर में इस्तेमाल होने वाले सिरके का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और तो और इसमें नाइट्रोजन का भी सोर्स पाया जाता है, जिससे पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इस तरह की हेल्दी नई ग्रोथ आती हैं। तो ग्रोथ रुकी हुई है तो भी आप इस कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 चम्मच लिया हुआ है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आपको गमले की सबसे पहले गुड़ाई कर लेनी है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप इसको लिक्विड बना के भी दे सकते हो, या फिर इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से चारों ओर ऐसे भी दे सकते हो। दोनों ही तरीके से आप दे सकते हो दोस्तों, दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से अगर आप दोगे तो आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट ही आएगी। लेकिन अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो आप लिक्विड बना के दो तो ज़्यादा बेटर होगा। इस पौधे की भी मैं रिपोर्टिंग करूंगी दोस्तों। देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रूट बॉल बन चुका है। ये हमारा पौधा बड़ा हो चुका है, तो अब इसको जो है इस गमले से रिपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस कॉफ़ी पाउडर को देने के बाद जो दूसरा चीज़ आपको आपके पौधे में देना है दोस्तों खाद के तौर पे, वो क्या है वो भी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। देख पा रहे होंगे यह क्या ही चीज़ है, यह है केले के सूखे हुए छिलके। केले के छिलके को हमने सुखा के और स्टोर करके रख लिया हुआ है। मैं हमेशा कोई भी छिलके को नहीं फेंकती हूँ दोस्तों, हमेशा छिलकों को स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो जो छिलके होते हैं ये हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतर सा न्यूट्रिशन होते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, फिर आप किसी भी वेस्ट को अपने घर से फेंकना छोड़ दोगे, आप सारे ही वेस्ट का जो है दोस्तों अपने घर पौधे में इस्तेमाल करने लगोगे। ये जो होता है दोस्तों ये हमारे पौधे में पानी की नमी को बना के रखता है, और जैसे जैसे अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है वैसे वैसे आप इसकी इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो। इसमें बहुत ही
अच्छी मात्रा में फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे पौधे के फ्लावरिंग को एक्टिव कर देते हैं और तो और हेल्दी ग्रोथ लाने में एक्टिव करते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, जिस कारण से नई ग्रोथ जो आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आती हैं। इसके इस्तेमाल से जो है दोस्तों आपके पौधे में सही ग्रोथ होती है और पौधे में अधिक से अधिक जो है वो फूल लाने के लिए ये प्रेरित करता है। तो यह केले के छिलका का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। आप एक तो इसका लिक्विड बना के इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसको सुखा के अच्छे से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो या फिर आप पाउडर बना सकते हो। लेकिन इस तरह से आज जो है मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके और इस्तेमाल करूंगी। देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हर एक साइड से आपको गुड़ाई करना है और इस तरह से छिलकों को डाल देना है। इस तरह से आपको आपके गमले में तीनों साइड इतने इतने करके छिलके को इस तरह से दवा के तौर पे आपको आपके पौधे को दे देना है। आपके पौधे में हफ्ते भर में ही इतनी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। जब जब आप अपने पौधे में पानी दोगे तब तब इस पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और तब तब जो है दोस्तों आपके पौधे में खाना बनेगा और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करने लगेगा और भर भर के फ्लावरिंग लाने के लिए भी एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से इस खाद को आपको 15 दिन में एक बार दे देना है। 15 दिन में एक बार अगर आप इस तरह से अपने पौधे को खाद देते हो तो आपको आपके पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ या फिर फ्लावरिंग जैसी समस्या आ रही है तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।